और खबर भोपाल से आपको बता दें, एमपी के आईएएस अधिकारियों के लिए नया नवाचार। 10 संभागों में 10 आईएएस बनाए गए प्रभारी। राजौरा को उज्जैन, मंडलोई को नर्मदापुरम, संजय दुबे को जबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सीधा रुक करेंगे न्यूज हेड डिजिटल। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में एक नया नवाचार किया गया है कि जो आईएएस अधिकारी हैं उनको प्रभारी बनाया गया। क्या उद्देश्य है इस नए नवाचार का? देखिए, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आईएएस अधिकारियों को, जिनमें कि 8 अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं और 2 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, इन्हें मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों का, अलग अलग संभागों का प्रभारी बनाया है। हालांकि लगभग 1.5 साल पहले इस तरह की व्यवस्था सरकार ने चालू की थी, लेकिन आने वाले समय में प्रशासनिक कसावट और मध्य प्रदेश के विकास के रोड मैप को देखते हुए एक बार फिर सरकार ने 8 अपर मुख्य सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी और 2 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को संभागों का प्रभारी बनाया है और अलग अलग 10 संभाग में मध्य प्रदेश बटा हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विकास कार्यों की जो लगातार सरकार मॉनिटरिंग करना चाहती है वो अच्छे तरह से मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा जो सरकार लगातार डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, इंडस्ट्री का लाने के लिए प्रयास कर रही है, उसकी भी मॉनिटरिंग प्रमुख सचिव स्तर के, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। और जहां तक बात करें तो 10 आईएएस अधिकारियों में संजय शुक्ला को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर राजेश राजौरा जो मुख्यमंत्री की टीम के प्रमुख सदस्य, उन्हें उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अशोक वर्णवाल को ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मनु श्रीवास्तव को चंबल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे तमाम तरह के 10 संभागों की अलग अलग आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। और इसका उद्देश्य यही है कि प्रशासनिक कसावट के साथ साथ विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करना। इसके अलावा संभाग स्तर पर जो बैठकें होंगी उसमें भी ये प्रभारी शामिल रहेंगे, जिससे कि संभाग की सारी समस्याएं और आगे के रोड मैप पे चर्चा भी होगी। और इसके अलावा भी सरकार ने कई पॉइंट्स तैयार किए हैं कि सीधे मुख्यमंत्री तक वहाँ की समस्याएं और आगे क्या काम होना है और क्या काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें सीधे सीएम हाउस तक पहुँचेगी, यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुँचेगी। तो ये बहुत बड़ा सरकार का आगे के रोड मैप के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती है। बिल्कुल अनिरुद्ध, और कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारियों को एक तो प्रशासनिक अनुभव रहता है, दूसरी बात यह है कि जब वो हर एक समीक्षा बैठक में शामिल होंगे संभाग की, तो बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकेंगे। और जब बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग होगी तो प्रदेश में जो विकास के कार्य हैं वो और बेहतर तरीके से हो सकेंगे, क्योंकि खुद रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को देंगे और उसी हिसाब से कामकाज होगा। जी बिल्कुल, अलग अलग 10 संभागों में नए सिरे से जो आईएएस अधिकारियों को प्रभारी बना के तैनात किया गया है, उसका उद्देश्य मुख्यतः यही है कि आने वाले जो समय में सरकार ने रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि हाल ही में भारी भरकम सरकार ने बजट भी पेश किया है, इसके अलावा अनुपूरक बजट भी पेश हो चुका है। लगातार डेवलपमेंट के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का पूरा सरकार प्रयास कर रही है, प्रस्ताव पास हो चुका है और आने वाले समय में इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जो सरकार ने क्लस्टर बनाए हैं, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, उस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्या क्या अलग अलग रीजनल में उद्योग धंधे लगने हैं, कई एमओयू साइन हो चुके हैं, जमीनें अलॉट हो चुकी। तो ये तमाम तरह के काम रहेंगे जो सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे, उनके कार्यालय में पहुंचेंगे। और आईएएस अधिकारी अगर उनकी प्रभारी हैं वहां के संभागों के, तो वो बीच में जो सरकार भी चाहती है कि बीच का कोई व्यवधान ना आए और सिंगल विंडो प्रणाली, खासकर औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की टीम चाहती है, उसका भी काम उचित ढंग से और ठीक ढंग से होगा। तो आने वाले समय में खासकर विकास कार्यों की जो समीक्षा होगी वो संभाग स्तर पे होगी और आईएएस अधिकारी खुद वहां तैनात रहेंगे संभागीय बैठकों में भी। बिल्कुल नया जो नवाचार किया गया है, अब देखना होगा कि इसका जो फायदा है मध्य प्रदेश में कितना देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।